सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सुलों का मूल न साते हैं, बड़ खुद विपत्ति छाते हैं। इस वीरता भरी कविता के साथ और जीवन में नई उमंगे, नई आशाएं बुलंद करने के लिए व्यक्ति को हर समय प्रेरित करते रहना चाहिए। अपने कर्म पर उसे भरोसा करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या यूजीसी नेट, सीटीटी या आप किसी भी स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टीजीटी हिंदी का प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है उसमें हिंदी साहित्य के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आज से हम विशेष सीरीज चलाने वाले हैं। और ये सीरीज हमारी बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि इसमें हम लगभग 50 प्लस सेट पर चर्चा करने वाले हैं। 125 का ये पहला सेशन हमारा होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए और बेल आइकन भी प्रेस कर दे क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आखिर हम आज कौन सी वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी साहित्य का यह महा प्रैक्टिस चल रहा है और ये सभी राज्यों के लिए, किसी भी स्टेट की या सेंट्रल लेवल की आप परीक्षा करते हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इनमें जो प्रश्न है वो प्रश्न हमने अमूमन बार बार पूछे जा रहे हुए परीक्षाओं से लिए हैं। और कई जगह केवल टीजीटी पीजीटी नहीं बल्कि ये वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सभी स्टेटों से, वहां से हमने इनको ढूंढ कर निकाला है, निष्कर्ष निकाला है कि आयोग कौन कौन सी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने अगर 4-5 प्रैक्टिस सेट अगर ढंग से तैयार कर लिया तो आपको लगेगा कि वास्तव में मुझे कितना पढ़ना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए और क्या क्या पूछा जाता है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यह हमारा आज का पहला सेशन है और हमेशा रात 7 बजे जो हमारा सेशन चलेगा उसे देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, सेशन ज्यादा ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, सीधे हम आंसर पर चर्चा करेंगे, बाकी ऑप्शन पर ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है, तो इसमें कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी का नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, श्यामा सगाई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, यानी ये श्यामा सगाई तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों जो है ये तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, ए बी दोनों। तो 2 का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ओज गुण की प्रधानता है किसमें? भूषण के काव्य में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का, गुलाब राय जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में आंचलिक कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, फणेश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, मोहन राकेश। राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। प्रसिद्ध माने जाते हैं आंचलिक कहानी के लिए फणेश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस प्रकार के निबंध के लेखक हैं? ललित निबंध, यात्रापरक निबंध, हास्य व्यंग्य निबंध, यह भावात्मक निबंध।
राइट आंसर आपका 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी हास्य व्यंग्य टिप्पणीकार माने जाते हैं, ये टिप्पणी करते हैं, डिबेट करते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध ये लिखा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पट किस लकार का रूप है? लिट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का डी ऑप्शन, लोट लकार का। आगे अर्थक में आता लोट लकार, लट लकार आता वर्तमान काल, लंग लकार आता भूतकाल, लिट लकार आता भविष्य काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? सेवा सदन, कर्मभूमि, चित्रलेखा, गोदान। 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये चित्रलेखा प्रेमचंद जी की नहीं है, बाकी सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान इनकी प्रसिद्ध कहानियां रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खड़ी बोली नाम इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसे खड़े खड़े आसानी से सीखा जा सकता है। तो 8 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। आप भी आइडिया लगाइए, स्किप कर सकते हैं आप, या आप वीडियो रोक करके अंदाजा लगाए कि मेरा कितना सही जा रहा है, तो आपको आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर आ जाएगा आपका, वह होगा सी ऑप्शन, यानी उपयुक्त दोनों। तो पूर्वी हिंदी जो है वो खड़ी बोली भी है और ब्रजभाषा भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डॉक्टर शब्द की अवध्वनि किस भाषा से हिंदी में आई है? जर्मन, रूसी, फ्रेंच या अंग्रेजी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी ऑप्शन, यानी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो आप सभी को मालूम है, 4 कालों में विभक्त किया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 कालों में विभक्त किया। आपको आ जाएगा कौन कौन से काल है। ठीक है, तो आदि काल आ गया, भक्ति काल आ गया, रीति काल आ गया और आधुनिक काल। इन 4 कालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभक्त किया। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परब्रह्म। राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 12 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, विष्णु का अवतार माना जाता है श्री राम जी। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें हम जो है 125 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले। आप चाहे यूपीटीजीटी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड टीजीटी पीटी या किसी भी स्टेट की आप तैयारी करें, हिंदी साहित्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अवश्य करें कि तभी जो हम आपके लिए निष्कर्ष करके, क्योंकि ये पर डे इसका वीडियो डालना मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, तो इसलिए इसको इन प्रश्नों को तैयार करने में भी काफी समय लगेगा। तो ये दूसरे तीसरे दिन हम आपको जैसे ही तैयार कर पाएंगे वैसे हम आपको दे देंगे। तो इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अवश्य करना ना भूलें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, मुल्ला राउत। राइट आंसर 13 का हो जाएगा आपका, वह होगा ए ऑप्शन, यानी कबीरदास जी माने जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, मैथिली, ठेठ अवधि। राइट आंसर 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठेठ अवधि। ठीक है, ठेठ अवधि यानी पहाड़ियों की तरफ जो बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? जगधर, संध्यावरदायी, विद्यापति, जायसी। राइट आंसर 15 का हो जाएगा आपका, वह होगा सी ऑप्शन, यानी विद्यापति जी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। रीतिकाल का समय क्या रहा होगा? सन 1600 से 1700 ईस्वी, सन 1643 से 1843 ईस्वी, सन 1650 से 1900 ईस्वी, सन
1700 से 1900 ईस्वी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, वह होगा डी, सॉरी बी ऑप्शन, यानी 1647 से 1843 तक इनका समयकाल रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावती। राइट आंसर 17 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पद्मावती उनकी नहीं है। पद्मावत है, पद्मावती नहीं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? सुंदरदास, नंददास, चतुर्दास, श्री स्वामी। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा आपका, वह है ए ऑप्शन, यानी सुंदरदास नहीं है, बाकी तीनों अष्टचाप के कवि में आते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बिहारी किस श्रेणी के कवि है? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति, ये सभी। तो 19 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी जी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। काव्यदर्श किस आचार्य का ग्रंथ है? विश्वनाथ जी का, दंडी जी का, कालिदास का, भरतमुनि का। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह होगा बी ऑप्शन, यानी दंडी जी का दंडी जी का काव्य है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इनमें से पंजाब की जो राष्ट्रभाषा है वो पंजाबी ही है, ठीक है, हिंदी नहीं है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फारसी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी फारसी से हिंदी ली गई है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भारत देश, भारतवासी, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। राइट आंसर 24 का आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी उपयुक्त दोनों में, भारत देश और भारतवासी में लिया जाता था। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। हिंदी किस एक रूप में भाषा का नाम न होकर के एक भाषा परंपरा का नाम है? यह कदम किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी का, या रामविलास शर्मा। राइट आंसर 25 का आ जाएगा आपका, वह होगा बी ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है, जैसा उच्चारण वैसा लिखना होता है, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह है, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। राइट आंसर 26 का आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, संकुल, भरतमुनि। 27 का सही उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अभिनवगुप्त ने माना है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत प्रदान साहित्य रचना की प्रमुखता रही है? भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। राइट आंसर 28 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी रीतिकाल में। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। गेय पद रचना को क्या कहते हैं? गेय पद, संगीत, गीति पद। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी उसको गीतिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सर समुख सब कहां हित हुई। पंक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? कीर्ति की प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, स्वांत सुखाय के लिए, या लोक मंगल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी ऑप्शन, यानी लोक मंगल के लिए कामना की है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भय। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। आंखें हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस चांसी, ये बातियां सुनाई रुकी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विप्रलंब, संयोग, श्रृंगार, करुण, या शांत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का ए ऑप्शन, यानी विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, विप्रलंब श्रृंगार भी होता है। श्रृंगार के 3 भेद होते हैं।
ठीक है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, जहां किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो व्यंजन जहां था, यमक, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अनुप्रास अलंकार की पहचान है जहां एक ही वर्ण जो है बार बार प्रयुक्त हो रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चार वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं, गृहकट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तद्भव, संकर, देशज, योग रूप। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी ये संकर शब्द माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, चीनी, तुर्की। तो राइट आंसर आ जाएगा 35 का सी ऑप्शन, यानी चीनी भाषा है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तुर्की, हिंदी, फारसी, पुर्तगाली। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न 37 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अभियंता, ज्योतिष, नारियल, नक्षत्र। 37 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी नारियल। ये क्या है? ये तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है। अब आप मैसेज में लिखिए कि नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ठीक है, ये तद्भव रूप है नारियल, तो संस्कृत में इसको क्या करते हैं, इसको आप कमेंट में अवश्य लिखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है, जिनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, जिनका रूप कभी नहीं बदलता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है, यानी जो बदलते नहीं है। ठीक है, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। 39 की बात करते प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, शिक्षार्थी, मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन, यानी महेंद्र। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 40 का वह होगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी संज्ञा से पहले आते हैं। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, कौन सी कृति निराला जी की नहीं है? कौन सी रचना है इसमें जो निराला जी की नहीं है? अनामिका, सरोज स्मृति, तुलसीदास या झरना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये झरना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक अव्यय, आयामवाचक अव्यय, कारणवाचक अव्यय, नहीं से कोई। तो राइट आंसर 42 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कारणवाचक अव्यय। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, समोसे ताजे बन रहे हैं, ए और बी। तो 43 का जो राइट आंसर आ जाएगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों है। यानी धोबी कपड़े साफ धोता है, इसमें भी क्या है? क्रिया विशेषण है, और वह धीरे धीरे पढ़ता है, यानी धीरे धीरे के आगे क्रिया विशेषण। साफ धोता है, ये क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? मित्र, कृपा, कार्य, उपहार। तो 44 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह होगा बी ऑप्शन, यानी कृपा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कृपा करती है, कृपा हो जाएगी, कृपा होनी चाहिए, होना नहीं का। ठीक है, स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर 45 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 2। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं, मालती माधव के रचयिता कौन है? भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष, कालिदास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का बी ऑप्शन, यानी भवभूति। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई।
बारे उजियारे करे डबे हदेरो हो। इस दोहा का कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, विभव अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार। राइट आंसर 47 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी श्लेष अलंकार, यानी जिसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए हो। ये दीप जो है ना, ये दीप में कई सारे अर्थ है। एक दीप कुल पुत्र के लिए कहा है और एक दीप जलने वाले दीप के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। सविया किस प्रकार का छंद है? वार्णिक, मात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ए ऑप्शन यानी वार्णिक छंद इसमें है। 49 की बात करते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही कहूंगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। यानी इस पद में परीक्षण का नाम क्या है? गीतिका, इंद्रवर्जा, हरिगीतिका, वसंतिका। राइट आंसर हो जाएगा 49 का, वह होगा बी ऑप्शन यानी इंद्रवर्जा छंद है। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किस राज्य की भाषा राजभाषा नहीं है? मिजोरम, मणिपुरम, नागालैंड, सभी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी ए सभी, यानी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, राजभाषा, ठीक है, हिंदी नहीं है। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। अवधि का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, संदेश भाषा। तो राइट आंसर आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी पद्मावत में मिलता है। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। भोजपुरी में निम्नलिखित कहां बोली जाती है? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, इन सभी स्थानों पर। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी भोजपुरी बोली जाती है आपके गाजीपुर में। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। विशेषक, विशेषक किसे कहते हैं? विशेषण को और विशेषण को, जिसकी विशेषता बताई जा रही है सर्वनाम को क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। कौन सा शब्द अंग्रेजी का नहीं है? कमेटी, अस्पताल, कुली, ये सभी। तो राइट आंसर 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा डी ऑप्शन यानी ये सभी, यानी कमेटी, अस्पताल, कुली ये अंग्रेजी का नहीं है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? कमल, विद्यालय, काला, पुस्तक। राइट आंसर 55 का हो जाएगा वह है सी ऑप्शन यानी काला, ये शब्द रूढ़ नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से फारसी का कौन सा शब्द नहीं है? खुराक, चरखा, देहात, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 57 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है? तारीख, तो, तनख्वाह, मलाई। तो डेट का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी तारीख जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय। राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कारक वे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, मेघदूत, मालती माधव। तो राइट आंसर 60 का हो जाएगा आपका, वह होगा डी ऑप्शन यानी मालती माधव नहीं है, किसका? कालिदास जी का। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मितभाषी का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। तो राइट आंसर 61 का जो हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन यानी वाचाल शब्द। प्रश्न नंबर जो है 62 पूछा है। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, इस कहावत का अर्थ क्या है? अपनी बड़ाई स्वयं न करना, अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना, अपनी ही बात पर सर्वोपरि रखना, गुण दोष ना होना। तो राइट आंसर आ जाएगा 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी
अपनी वस्तु में दोष न दिखाई देना। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है? माँ की याद आना, बचपन की स्मृतियां आना, होश हवास पड़ जाना, उड़ जाना, कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर 63 का हो जाएगा आपका, वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी अपनी ही बात, सॉरी, ये होश हवास उड़ जाना। प्रश्न नंबर जो है 64 की बात करते हैं। ऋतु 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 ऋत और ऋतु में अर्थभेद, यानी इनके अलग अलग अर्थ क्या है? कठोर मौसम, मिथ्या मौसम, पवित्र मौसम, सत्य मौसम। राइट आंसर 64 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ऋत का अर्थ होता है सत्य, ऋतु का अर्थ होता है मौसम। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। किसी भाषा को बड़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहेंगे अतिशयोक्ति, अलंकार भी होता है ये। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। कुल और कूल में अर्थभेद, यानी इनके अलग अलग अर्थ कौन से हैं? पहले पढ़ने में ये थे कुल, कूल, वंश ठंडा, वंश किनारा, परिवार योग, योग वंश। 66 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वंश और परिवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय उसको क्या कहते हैं? ईशान, दायावसन, संध्या वेली या गोधूली बेला। 67 का जो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन है, गोधूली बेला उसको कहा जाता है, क्योंकि उस समय गाय घर आ रही होती है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? बहुरी तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद। 68 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और जिसमें जो है कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ होता है। 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको आगे बताएंगे। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें जो है विशेष और विशेषण का प्रयोग, यानी पूर्वपद विशेष और उत्तरपद विशेषण जहां होता है वो कर्मधारय समास होता है। रस भरा शक्तिहीन घनश्याम राजभवन 69 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रस भरा। रस जो है वो है कर्मधारय समास, यानी पूर्व पद है आपका विशेष रस, और भरा हुआ ये विशेषण है उसका, ठीक है, विशेष और विशेषण। प्रश्न नंबर बात करते हैं 70 की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें? आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, आपका पुत्र सधन्यवाद मिला, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। राइट आंसर 70 का जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा होगा भाई साहब सी ऑप्शन, यानी लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आए, ये इसमें शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। अभी भी अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए, लाइक करते हुए कमेंट अवश्य कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। क्या हमें आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाने होंगे? अगर आपको जैसे भी लग रहा आप कमेंट दीजिए, उसी अनुसार हम कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। कार्यकुशल में तत्पुरुष समास कौन सा है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। राइट आंसर 71 का जो हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास का मतलब होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसकी पहचान की बात करें जो विलोम शब्द होते हैं, और पहचान की बात करें जिसमें योजक चिन्ह बीच में लगा होता है, और पहचान की बात करें तो जिसमें और तथा या का प्रयोग हुआ है द्विगु। सॉरी, ये द्वंद्व समास की मैं बता रहा हूं। द्विगु समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, ठीक है। अभी मैंने जो बताया वो द्वंद्व, सॉरी देखने में मिस्टेक हो गया। तो द्वंद्व समास का मैंने वो बताया था। द्विगु समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची, संख्या यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 जो भी ऐसे आते हैं, और बाद में जो है शब्द आता है वो हो गया द्विगु समास। सज्जन, पंचवटी, राजप्रसाद या विद्यावान, धनम। राइट आंसर 72 का हो जाएगा आपका
बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी पंचवटी, 5 वृक्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रियापद को, विशेषण पद को। राइट आंसर 73 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी क्रियापद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है भवंती, भवानी, भवती, भवत। 74 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो होगा ए ऑप्शन, यानी भवंती। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। मुनो शब्द किस विभक्ति का है? प्रथम एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन। 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सप्तमी एक वचन का रूप है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। निम्नलिखित में से सावंत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नदी, धेनु, बालिका, फल। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी बालिका। ये स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं। करोति किस धातु का रूप है? भू, पट, पट, पा, क्री। तो क्री धातु का रूप है करोति। क्री धातु का क्या बनता है? करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुता, कुरुता, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। ऐसे इसके रूप बनते हैं लट लकार में। 5 लकार होते हैं, 5 लकार में एक ही धातु के रूप बनते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, नास्तिक, तामसिक, धार्मिक। विलोम शब्द क्या होगा आस्तिक का? तो आस्तिक आ जाएगा नास्तिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना हुआ है? जावरिया, जावरिया, गावरिया, गावगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 79 का वह है बी ऑप्शन, यानी जावरिया। अब आप कहेंगे ऊपर भी ऐसा, तो यह हलंत लगा हुआ। ठीक है, निहलंत वर्ण होगा। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। एडवोकेट का हिंदी रूपांतरण, हिंदी में क्या कहेंगे एडवोकेट को? वक्ता, शपथ पत्र, वकील, अधिवक्ता। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा डी ऑप्शन, अधिवक्ता उसको कहा जाता है एडवोकेट को। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो उसे क्या कहा जाता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी अनुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। एको रसा करुणा एव, यह कहावत किसकी है? कालिदास, भवभूति, भारत भारवी, श्रीहर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 82 का पी ऑप्शन, भवभूति। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने घर जाना है, मैं घर जाना, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझको घर जाना है। राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन, मुझे घर जाना है। ये सामान्य वाक्य होगा। ठीक है, शुद्धिकरण। 84 की बात करें। अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मगिरी भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण प्लाक। राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह होगा ए ऑप्शन, यानी धर्मवीर भारती जी की। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं। मुझे चांद चाहिए की नायिका? सुशील, इसकी नायिका कौन है? सुशीला, बसंती, वर्षा वशिष्ठ, उपमा शर्मा। राइट आंसर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका सी ऑप्शन, वर्षा वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्जवल, 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 उज्जवल। राइट आंसर आ जाएगा आपका जिसमें ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों जा आधा आते हैं। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े स्थान रंग त्यों तो उज्जवल होई। इस द्वय का अलंकार कौन सा? व्यतिरेक, विरोधाभास, विभावना, संगति। 87 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो होगा बी ऑप्शन, यानी विरोधाभास किया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जहां प्रश्न पूछा जाता है, व्यंग्योक्ति होने पर, जहां स्थित निश्चित न हो,
उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 88 का। 88 का राइट आंसर डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। सदैव में कौन सी संधि? सदा धन एव, सदा सदन ई, सदा ए, सदन एव। 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सदा धन एवा, आवर ए को अवृद्धि होती है, सदैव बन जाता है, क्या होता है? आवर ए को अवृद्धि, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कालिदास, आशीर्वाद, तिथि, करुणा। राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए। कालिदास नहीं होता है, छोटी की मात्रा होती नहीं थी, कालिदास। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं। निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। इनमें से कोई नहीं। निष्ठुर का जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी विसर्ग संधि इसमें लगी हुई है। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? भवभूति का कौन सा नाटक नहीं हो जाएगा? उत्तरामचरितमानस, महावीर चरितम, मालती माधव, मृच्छकटिकम। 92 का राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगार मृत सितंगु, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है? विशाखा दत्त, भाट, श्रीहर्ष, शूद्रा। राइट आंसर आ जाएगा 93 का। 93 का राइट आंसर सी ऑप्शन, यानी श्रीहर्ष ने कहा है। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं। भवभूति का जन्म समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर आ जाएगा 94 का ए ऑप्शन, यानी 7वीं शताब्दी में जन्म समय कहा। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिका, या काय बोरा जगह या पाए बोरा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जहां वर्ण आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास, और जहां शब्द आवृत्ति होती है कनक कनक, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का कौन सा शब्द है? चतुर्भुज, पंचभुज, कृष्ण का सर्प, चतुर्फलम। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा आपका, 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुर्फलम। चतुर्फलम, चतुर्फलम हो जाएगा 96 का राइट आंसर। इसमें जो है द्विगु समास है। ठीक है। पंचभुज, 5 भुजाओं वाला कृष्ण सर्प, ठीक ये नहीं होगा, पर चतुर्भुज, चतुर्फलम यानी 4 फल, संख्यावाची है। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं। सचिवालय का संधि विच्छेद कीजिए। सचिधन वाले, सचिव धन वाले, सचिव धन आलय, सचिवाधन आलय। 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी सचिव धन आलय। 98 की बात करते हैं। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार। राइट आंसर जो हो जाना है आपका, सॉरी 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा की जा रही है। प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं। तुलसीदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है? बड़वे रामायण, प्रेम वाटिका, गीतावली, कवितावली। राइट आंसर 99 का जो हो जाएगा वह है बी ऑप्शन, यानी प्रेम वाटिका। प्रश्न नंबर 100 के 100 की बात करते हैं। 100 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करें, लाइक करते हुए आगे बने रहे लास्ट तक, क्योंकि 125 पर हम चर्चा करने वाले हैं। रसखान किस भाषा के कवि है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी। राइट आंसर 100 का जो हो जाएगा 100 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं रसखान। 101 की बात करते हैं। गुरु नानक को आप किस वर्ग में रखेंगे? संत कवि, सूफी कवि, कृष्ण कवि, राम भक्त कवि। तो राइट आंसर आ जाएगा 101 का ए ऑप्शन, संत कवि। 102 की बात करते हैं। आधुनिक मेरा कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, निर्मला पुतुल को। इनमें से कोई नहीं। तो 102 का जो राइट आंसर आ जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, महादेवी वर्मा को। 103 की बात करते हैं। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है? नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी। 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उषा प्रेमवदा को।
प्रश्न नंबर 4 की 104 की बात करते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? चित्रा मृदुम, मैत्री पुष्परा, नासिर शर्मा, अमृता पूर्णिमा। 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन यानी मैत्री पुष्परा। 105 की बात करते हैं। अपनी खबर किस विधा की पुस्तक है? यात्रावृत्त, आत्मकथा, संप्रेषण, जीवनी। 105 का जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यह आत्मकथा है। 106 की बात करें। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी प्रेमचंद जी की यह कहानी है। 107 की बात करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में कौन से लेखक है? राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन जी। 108 की बात करते हैं। उर्वशी किस रस की रचना है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी श्रृंगार रस की रचना है। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। सूरदास किस रस के सम्राट है? 109 का जो राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा वात्सल्य रस के सम्राट है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें। अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? 110 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी शंकुक का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। पुनरुक्ति दोष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 111 का ए ऑप्शन यानी पुनरुक्ति दोष हो गया एक बात को बार बार कहना, ये पुनरुक्ति दोष हो गया, दोहराना। 112 की बात करते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? तो 112 का जो राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा साहित्य लहरी। प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, इसकी पंक्ति है? राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कुंभन दास जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं। नंददास की कृति कौन सी है? रास पंचाध्यायी नंददास जी की कृति है। सॉरी, 114 की बात करें तो 114 का राइट आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा रास पंचाध्यायी जी है। 115 की बात करते हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? 115 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन विठल नाथ जी है। 116 की बात करते हैं। वार्ता ग्रंथों के लेखक है? 116 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा गोकुल नाथ जी। 117 की बात करते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक है? 117 का राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। 118 की बात करते हैं। ममता कहानी के लेखक है? राइट आंसर आ जाएगा ए जयशंकर प्रसाद जी। 119 की बात करते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरि तिहरि हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 119 की बात करें बी ऑप्शन आ जाएगा श्लेष अलंकार इसमें है। 120 की बात करते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन कर्मधारा विशेष्य विशेषण। 121 की बात करते हैं। मेघदूत किसका नाटक है? सी ऑप्शन आ जाएगा गीति काव्य है। प्रश्न नंबर 122 की बात करते हैं। मागे संचित गुणा कौन 3 गुण बताए गए हैं? राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। 127 की बात करते हैं। पावक में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा 127 का ए ऑप्शन यानी अयादि संधि, आय आदेश हो जाता है। 124 की बात करते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्र है जिसके हाथों में, 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन बहुब्रीहि समास विष्णु जी। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यानी वल्लभाचार्य। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी का हमने ये सेशन रखा, और ये पहले सेशन आपको कैसा लगा है अपने विचार जरूर व्यक्त करें, कमेंट करें। क्या हमको दूसरा सेशन लाना होगा? क्या आपके लिए हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? क्या हम जो है ऐसे ही प्रश्नों को ढूंढ करके आपके सामने रखेंगे? अगर रखेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और परसों शाम को फिर से हमारा सेशन जरूर देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।